मना करता कि एक बार मैं विवाह करवा चुका हूँ और उसका जो परिणाम निकलता मैं वो देख चुका हूँ, इसलिए मुझे इस प्रकार की स्थिति दोबारा से नहीं चाहिए जिस गृहस्थी इत्यादि के तक अनेक प्रकार के दुख हो। लेकिन शंकर भगवान वहां पर तपस्या करते रहे और उसी समय पर एक वो समय आ पहुंचा जिस कारण से देवताओं ने जाकर के हिमालय जी से प्रार्थना की थी कि आप तपस्या करें, तपस्या के द्वारा आपके यहाँ पार्वती का जन्म हो, पार्वती शिव का विवाह हो और उनके यहाँ पुत्र जन्मे। पुत्र जन्मने के पश्चात में तारकासुर का वध। तारकासुर वध के लिए इस प्रकार से जो पहले ही मनोरथ लेकर के जो कार्य करने के लिए किया गया, देवताओं ने कहा कि अब शिव पार्वती शंकर भगवान भी तपस्या कर रहे हैं और पार्वती जी भी उनके पास ले जाती हैं, तो अवसर है कि शिव भगवान को विवाह के लिए प्रेरित किया जाए। उनको कहा जाए जिस समय पर शिव परमात्मा समाधि लगा करके बैठे थे, पार्वती जी रोज आती और उनकी तपस्या को साफ करना या जो सेवा करनी होती वो करके चली जाती। तो देवताओं ने कहा कि वो तो ऐसे तपस्या से प्रेम करते हैं कि पार्वती को उन्होंने देख आंखें खोल करके आज तक देखा नहीं। तो देवताओं ने इंद्र जी से प्रार्थना की और इंद्र जी ने कामदेव को साथ लिया। कामदेव से कहा कि आप हमारा कार्य सिद्ध कर दीजिए, क्योंकि जब तक शंकर भगवान ऐसे ही तपस्वी रूप में बैठे रहेंगे तो विवाह के लिए मना करते रहेंगे, इसलिए आप उनके मन के अंदर कामनाएं जगा रहे। देवताओं की बात स्वीकार करके कामदेव जी वहां पर अपनी पत्नी रति सहित थी और जो उनका और भी वातावरण होता है साथ में, वो लेकर के शंकर भगवान के ऊपर अपना प्रभाव चलाया। और कामदेव का प्रभाव चलते ही शंकर भगवान ने जैसे भी आंखें खोले कि मेरे ऊपर कामनाओं का प्रभाव हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। जब उन्होंने देखा तो सामने कामदेव खड़े हुए बाण लगाए हुए कामनाओं का। शंकर भगवान ने जो क्रोध आया, क्रोध करके अपना तीसरा नेत्र खोल और तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होते ही रति वहां पर रोने लगी कि मेरे पति अब रहे नहीं तो फिर कैसे रहेगा। और कथा जिन्होंने कल सुनी थी उनके समझ में आ जाएगी कि कामदेव भस्म क्यों हुए, क्योंकि वहां पर श्राप मिला था ब्रह्मा जी का। जब ब्रह्मा जी को धिक्कारा था शंकर भगवान ने, कल की कथा जो आपने सुनी, तो उस ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि मेरा अपमान करवा दिया भरी सभा के अंदर, तुम्हारा ये शरीर नहीं रहेगा। इसलिए कामदेव शंकर भगवान के द्वारा भस्म हुए। जब भस्म हुए तब रति ने कहा कि मेरे पति रहे नहीं। तब शंकर भगवान ने कहा कि आपको सह शरीर ये द्वापर में प्राप्त होगा। द्वापर में जब चंद्रवंश के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी का अवतार होगा, उनके यहाँ प्रद्युम्न रूप में इनका प्रकट्य होगा और तब जाकर के आप वहां पर इनको दोबारा से प्राप्त करेंगे। तो रति ने कहा महाराज जब तक कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी, यदि कामनाएं नहीं होंगी तो सृष्टि कैसे चलेगी। आप यहाँ आए हैं तो कामनाओं से बंधे हुए, पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं तो कामनाओं से बंधे हुए, संसार चल रहा है तो कामनाओं से बंध करके चल रहा है। जिस दिन प्राणी निष्काम हो जाएंगे उस दिन कोई भी कार्य करना स्वीकार नहीं करेगा। कामना से कर रही है, कामना धन हो जाए, कामना पुत्र हो जाए, कामना बैंक बैलेंस हो जाए, कामना। निष्काम संसार में कुछ भी नहीं है। जिस दिन निष्काम हो जाएगा, चाहे कोई पुण्य चाहता है, चाहे कोई मोक्ष चाहता है, लेकिन काम चाहता जरूर है।
कोई मोक्ष चाहता है, कोई पुण्य चाहता है, कोई नाम यश बड़ाई चाहता है, इसलिए सब के सब काम करने में लगे हुए हैं। जरूरी नहीं हम का एक ही रूप हो, सब काम के रूप अपने अपने बुद्धि के अनुसार हम सोच सकते हैं। कामना कहा तो हो सकता है किस प्रकार की हो, किसी की कामना तो है कि यहाँ पर मंदिर बने, किसी की कामना है यहाँ पर पेड़ लगे, किसी की कामना है यहाँ पर भंडारे हों, किसी की कामना है ब्राह्मण देवता भी सुखी रहे, किसी की कामना है कि बहुत से ज़्यादा जनसमूह जुड़े, भगवान की कथा हो, सबका कल्याण। कामनाएं सबकी अलग अलग है। तुरंत जी ने कहा कि बगैर कामनाओं के संसार आगे बढ़ना मुश्किल है। यदि कामनाएं नहीं रहेंगी तो कौन विवाह करेगा? पुत्र की इच्छा न रहे, पत्नी की इच्छा न रहे, घरवास की इच्छा न रहे तो कौन विवाह करेगा? सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? तब शंकर भगवान ने कहा कि आज से इसका शरीर केवल मात्र जला है, आज से ये सबके मन के अंदर निवास करेगा। कामनाएं कहाँ निवास करेंगी? मन के अंदर। और तब से ही कामदेव का जो निवास है वो सभी के मन के अंदर प्रवेश करेगा। यदि कामदेव कामनाएं ना हो तो कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। एक उपास आता है कहीं कथाओं में से है, कोई फल बेचने वाला था, और जैसे अब आजकल आप अभी गर्मी को देख करके आते हैं, सभी की इच्छा भी आराम से थोड़ा मौसम ठीक हो जाए तब चले। उस फल बेचने वाले ने जो उसका फल का ठेला था वो रोड के सड़क के किनारे पर लगा था। दोपहरी देखिए 3 बजे कौन जाएगा? पेड़ के नीचे जाकर के विश्राम करने लगा। फिर थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा ऐसे लेट ले, फिर 4:30 के बाद में चले, 5 बजे थे। तो उस फल वाले ने भी कि दोपहरी इतनी गर्मी कौन लेने आएगा, कुछ देर के लिए मैं विश्राम करता था। पेड़ के नीचे एक तरफ जाकर के लेट गया। किसी को फल चाहिए थे, वो दोपहरी में भी फल वाले को जाके, फल वाला कहाँ है? फल का ठेला तो यहाँ है, बेचने वाला यहाँ है। जाकर के देखा कुछ दूरी पर लेटा हुआ है, उसको जगाया, बोले भैया फल आपके? बोले हाँ जी मेरे। तो भले आदमी यहाँ क्यों सो रहा है? तो बोले जी क्या कर भी क्या सकता? बोले ऐसे थोड़ी फल बिक जाते हैं। तो बोले कैसे बिकते? बोले वहाँ फल के पास में खड़ा हो जाओ और कहो मीठे मीठे फल लो, मोटे मोटे बढ़िया बढ़िया फल लो, 100 रुपये किलो केजी में ले लो, 50 रुपये केजी में लो। बोले ऐसे आवाज़ निकाल लगा लो। बोले बहुत ज़्यादा बिकेंगे। बोले ठीक। बोले आवाज़ दे, फलों के पास में खड़ा हो तब बिकेंगे। बोले उससे क्या हो जाएगा? बोले तेरे पास में पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। बोले जी पैसे से क्या होगा? बोले जी अब तो ठेले के ऊपर बैठा है, फिर तो अपनी दुकान कर ली, दुकान में पंखे के नीचे बैठे, ज़्यादा मुनाफा किए, क्योंकि लोग भी तो ऊँची दुकान दे करके लेते हैं ना। पंडित जी की कथा करें यहाँ का अलग रेट है, और यदि कोई 25 लाख लेता है उसका अलग रेट है। चमक होनी चाहिए वहाँ पर लेंगे। वही सेब यदि रोड के किनारे पर 100 रुपये किलो मिलती हो, रिलायंस में जाकर के वही 180 रुपये किलो मिलती हो, रिलायंस की मंजूर है, रोड की मंजूर नहीं। बोले अच्छी सी दुकान ले, सी लगा, उसमें AC लगा लिए, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। फिर तो बाजार तो वही है, आना तो वहीं से सामान है, 50 रुपये किलो लेके आइए, यहाँ 200 रुपये किलो बेचिए, बड़ा मुनाफा होगा। बोले जी उसके बाद क्या होगा? बोले कोठी बना लीजिए। बोले फिर क्या होगा? बोले मकान हो जाएगा तो फिर शादी भी हो जाएगी। दिल्ली में तो बगैर मकान के शादी भी नहीं होगी, जब तक मकान नहीं है तो शादी भी नहीं होती है यहाँ तो। बोले मकान ले लिए, विवाह हो जाएगा। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तेरे बेटा बेटी हो जाएंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले तेरे बेटे बड़े हो जाएंगे तो जी उसके बाद बोले तेरे बेटे व्यापार संभालेंगे। और बोले मैं ये बोले कुछ आराम से सो जाइए। बोले हमें सोने नहीं लग रहा था। अब सोने तो लग रहा था भाई, सोने दिया जब अकेला है, जब ना सोने दिया, जब ताप पर अपनी भाषा में ताप पर, जब 12 बच्चे हो जाए जब कौन सोने देंगे? तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि अकेले अच्छे हैं, अकेले अच्छे हैं। मस्ती में जिस दिन संसार बसाया उस दिन संसार की सारी की चिंता मुझे करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ जो कामदेव को भी जला दिया।
पार्वती जी ने देखा लो कामदेव आए थे, विवाह होगा, तो सास बंदी थी, उसको तो जिंदा जला दिया, अब क्या किया जाए। पार्वती जी देख करके ऐसा दृश्य है कि कामदेव को जीवित को भस्म कर दिया इन्होंने, ये कहाँ विवाह करेंगे, ऐसा सोच करके अपने पिता के घर में चली गई। और उधर पार्वती जी के जाने के पश्चात में देवताओं ने फिर शंकर भगवान जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु जी आपके वरदान से कामदेव सबके मन के अंदर वास करेंगे, तो आपको भी विवाह कर लेना उचित है, आप विवाह कर लीजिए। तब शंकर भगवान ने कहा कि मेरे मन भाई मन तो नहीं चाहता कि मैं ऐसा काम करूं। तो विष्णु जी को लेकर के आ गया कि इनकी बात ये टालते हैं, सबकी बात टाल देंगे, लेकिन विष्णु जी की बात को ये मना नहीं करता। विष्णु भगवान जी की जब बार बार प्रार्थना की कि देवताओं का हित इसी में है, भक्तों का हित इसी में कि आपका विवाह हो, तो बोले जी ठीक है, आप कहते तो मैं ये काम भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वह परीक्षा लूंगा, मेरे योग्य पत्नी है कि नहीं है। पहले सप्तऋषि भेजे परीक्षा लेने के लिए, और फिर स्वयं देखने गए थे कि पार्वती इस प्रकार की तपस्या, इस प्रकार के गुण लिए हुए है कि नहीं है जो मेरे से विवाह हो सके। अपने भजन गा कल तो खूब गान होंगे ही होंगे भजन यहाँ विवाह के। अपनी शादी में कौन सा बन्ना गाते हैं, गाओ बन्ना खड़ा ही सड़क पे उड़ावे पतंग, बन्ना खड़ा ही सड़क पे उड़ावे पतंग, उड़ावे पतंग। मेरी बच्ची का फोटो बनाया नहीं, मेरी बच्ची का फोटो बनाया नहीं, बिना देखे बताओ करो क्या पसंद, बिना देखे बताओ करो क्या पसंद। जैसे हम अपने यहाँ बंदे गाते हैं, शंकर भगवान बोले कि मैंने देखा नहीं है कैसे गुण हैं, पहले परीक्षा तो लूं, वे उसका कोई फोटो है, बोले जो आपके पास में आती थी वही है। अच्छा वही ठीक है, लेकिन परीक्षा लेना भी आवश्यक, परीक्षण करेंगे। सप्तऋषियों को भेजा कि उनके मन के अंदर मेरे प्रति क्या भाव है, पहले भाव देखे जाएंगे, तब जाकर के यदि वो स्वीकार करने योग्य है तो मैं अवश्य अंगीकार करूंगा। सप्तऋषियों को सर्वप्रथम शंकर भगवान ने भेज दी, और सप्तऋषियों ने जाकर के शंकर भगवान की निंदा की। आज का युग कैसा है, आज का युग ऐसा है, एक लाला जी ने वो समझाते हैं जो करना है पहले उसका उल्टा बोलो, जो करना है उसका उल्टा बोलो। पहले आते ही आपने ये कह दिया ना कि ये काम मुझे पसंद है, सामने वाला पक्का बात हो उस काम को मना करेगा। आपने चाय पी हो, ये चाय नहीं पीनी मैंने, ना बनवाइए मत, बिल्कुल पसंद नहीं, वो क्या कहते नहीं थोड़ी सी मेरे कहने थोड़ी सी ले। और आपने ये कहेंगे ना अपन वाले चाय बनवा ले भाई, काफी नहीं होगी, अरे भाई अभी तो पी थी, अब फिर यहाँ की उल्टी रीति, जिसकी परीक्षा लेनी हो पहले उसके सामने आप भी उल्टा बन जाइए। 95 की बात है, 95 की बात है, पिक्चर आई थी, कौन सी 95 की मशहूर पिक्चर थी ना, कई सालों तक चली थी वो हॉल में, उसके गाने बजते थे तो हमारे चाचा जी थे, और जब भी उसके गाने सुनने होते थे हम उसको कहते थे चाचा जी काम कर रहे हैं, इसको रेडियो में बंद करते थे। वो छोटा सा ट्रांजिस्टर करता उस समय, डंडे वाला ऐसा, जब उसके गाने सुनने होते हम कहते बंद कर दे इसको, हम पढ़ रहे हैं, वो कहता तो बजाऊंगा और बजाऊंगा और बजाऊंगा, वो जानबूझ के बजाते हैं, हम कहते ठीक है। और जब उनका बंद करवाना होता है वो कहते हैं बस आनंद आ गया आपको,
10 मिनट और चला जाओ। कहता मेरे को जाना है, काम है, खेत लो बंद कर दिया। मतलब सामने वाले से काम करवाना है तो उसका उल्टा बोलिए। यदि कल किसी को हमारे यहाँ हम कई बार ऐसे काम कर देते हैं, कहीं जाना हो तो पहले पड़तानी को घर में ये कह दो कि कल तक कोई काम नहीं, मैं यहाँ ही रहूँगा। ना ना ना, घर पर नहीं, ये काम कर। अच्छा ठीक है, तू कहो तो मैं चले जाऊँगा। मतलब उनके मुख से कहलवाना है तो पहले स्वयं को उल्टा बोलना पड़ेगा। ये संसार की रीति है। सप्त ऋषियों ने नीति से काम लिया और नीति में शंकर भगवान की निंदा की। सामने वाला फूट करके कब निकलेगा? आप किसकी बुराई करने लग जाओगे, ये तो ऐसा है, ये वैसा, ये वैसा है। सामने वाले कहेगा हाँ हाँ है तो ऐसा है, मेरे को नहीं पता ये ऐसा है, तो तब फूट करके आएगा। वो पार्वती जी के मन की बात जानना चाहते थे कि इसके मन के अंदर क्या है। सप्त ऋषियों ने शंकर भगवान की पार्वती जी के सामने निंदा की। बोले आप तपस्या क्यों कर रही हैं पार्वती जी? बोले हे महात्माओं, मैं बिल्कुल विपरीत, संसार के विपरीत चाहता हूँ। जैसे जल के ऊपर कोई भीत बनाना चाहता है, वैसे ही मैं शिव को पति बनाना चाहता हूँ। मेरा भले का कुछ भी कद ना है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ शिव मेरे पति बन जाए। तो सप्त ऋषि बोले कि वही शिव जो संसारों में वास करता है, वही शिव शंकर जो मुंडों की माला धारण करता है। बोले उससे विवाह करके आपको क्या लाभ होगा? भिक्षुक रूप में घूमता रहता है, उसके पास में कुछ है नहीं, एक कमंडल, एक बाघ में ऐसे व्यक्ति से आप विवाह करना चाहते हैं। तब पार्वती ने कहा कि हे ऋषि महात्माओं, बस अपनी वाणी को यहाँ विराम दे देना, चुप हो जाइए। मैं शिव की निंदा सुन नहीं सकती। जो शिव की निंदा करता है और जो शिव की निंदा सुनता है, दोनों ही भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विष्णु भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं होगी। इसलिए आप मेरे सामने शिव की निंदा ना करें, अन्यथा मैं श्राप दे सकती। जब उनका अटल सत्य विश्वास देखा, महात्माओं ने अपना सप्त ऋषि स्वरूप उनको दिखाया और कहा कि आपकी भावना सच्ची है, आपका जो निर्णय है वो सत्य है, इसलिए शिव रूप में आपको पति रूप में अवश्य से अवश्य प्राप्त होगा। सप्त ऋषियों ने जाकर के शंकर भगवान को समाचार सुनाया। शिव समान दाता नहीं, कोई विपत्ति विदार, लज्जा मेरी राखियो, कोई नंदी की अश्वा हो, काज सवारे होने भगतन के रखवारे, तुम कर कल्याण भवम भोले शंकर गले भोले शंकर गले में नाग भयंकर
चंदा बजाया, माथे में तूने चंदा तारे सजाए, माथे में थोड़े चंदा तारे सजाए, कानों में भोले तूने कंगन लटकाए, कानों में भोले तूने कुंडल लटकाए, कानों में भोले तूने कुंडल लटकाए, कानों में भोले तूने कुंडल लटकाए। ओ शीश मंगेगी तारों में भोले, शीश मंगेगी, शीश कबेगी तारे ओ भोले भोले, और तुम्हारे कर लगा तुम करे मेरा गले में भोले तूने नाग सजाया, तेरे भोले हे गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में डमरू है सजाया, हाथों में डमरू है सजाया। कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुझे भक्तों के रखवाले, वो महान कर कल्याण गले में भोला तेरे नाग बजाया, आज सहारे भक्तों के रखवाले,
एक बार दोनों हाथ उठा लो, शरणागत हो जाओ। कोई भी जो भक्त बनकर के बैठे शिव के, दोनों हाथ उठा लें और बिल्कुल सीधा रेल की बात करनी है। बम बम भोले शंकर बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। कार्य सवारे भोले भगतन के रखवाले, कर कल्याण तुम हो महान भोले शंकर। गले में कल डम डम डमरू बाजे, क्षमा क्षमा बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सप्तऋषियों ने तो बड़ी अच्छी परीक्षा ली और आकर के श्री शंकर भगवान को समाचार सुनाया, लेकिन शिव ने कहा कि जब तक मैं स्वयं परीक्षा नहीं लेता हूँ तब तक मैं विवाह के लिए हाँ नहीं कह सकता, क्योंकि जो दूल्हा होता है उसको तो दिखा देनी चाहिए। पहले से चाहे दीप चलती आ रही, चाहे छुप करके देखते आए, देखते आते थे। आजकल के उनसे तो प्रेरणा मिलती है, भगवान से ही तो प्रेरणा मिलती है। तन में मन है शिव शंकर परमस्तु, भगवान प्रेरणा देते हैं। भगवान ने भी तो वही किया था। तब हम सोचते कि जब शंकर भगवान विवाह से पहले देखने गए थे तो फिर मानवों में क्या दोष है। शंकर भगवान भी तो हिमालय राज्य के यहाँ पहुंचे हैं ना पार्वती जी को देखने के लिए, इसलिए पत्नी परीक्षण के अंदर कोई दोष नहीं है। शंकर भगवान ने ब्रह्मचारी रूप बनाया और जहाँ पर पार्वती जी तपस्या करते थे, उनकी सहेली जो दो साथ में रहती थी उस स्थान पर गए और जाकर के जैसे सप्तऋषियों ने शिव निंदा की थी ब्रह्मचारी रूप में, वैसे ही शंकर भगवान की निंदा की। बोले आप इतना कठोर क्यों कर रही हैं? पार्वती जी ने कहा कि शिव को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। यदि शिव को कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसको तपस्या के बल पर ही प्राप्त कर सकता है, सत्य के बल पर ही उसको प्राप्त कर सकता है। बोले आप इतना कष्ट उन्हीं के लिए उठा रही हैं? पार्वती जी ने कहा जी बिल्कुल। तो ब्रह्मचारी रूप में स्वयं शिव परमात्मा है और स्वयं की निंदा कर रहे हैं। बोले उस भिक्षु के लिए जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कहीं पर भी सो जाते हैं, कहीं पर भी चल देते हैं, बोले उसके लिए आप ही तपस्या करती हैं? तो ब्रह्मचारी रूप में बार बार निंदा करते रहे। शिव सती माँ पार्वती जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता अपनी वाणी को आप विराम दीजिए, अच्छा नहीं। लेकिन पार्वती जी के रोकने पर भी शंकर भगवान निंदा करते ही चले गए। पार्वती जी ने अपनी सखियों को इशारा किया, बोले जो ब्राह्मण शंकर भगवान की निंदा करता है वो ब्राह्मण कहने के भी योग्य नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से भगा दीजिए। जो पार्वती जी की सखियां थी उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता भी यहाँ चले गए, आप शिव निंदा कर रहे हैं, हरि निंदा कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं है, आप यहाँ से चले जाए। लेकिन वो
जिद के ऊपर अड़ करके बैठ गए और बार बार कहते रहे कि नहीं, शिव तो पति पानी योग्य है ही नहीं, आप किसके लिए ऐसी तपस्या करेंगे, क्यों आप ऐसा कार्य करना चाहते हैं। पार्वती जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, ऐसा लगता है कि आपको मुझे जीने नहीं देगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपको लगता है कि शिव आपसे विवाह करेंगे। बोले हाँ अवश्य। बोले आप इधर तपस्या करते रहिए। उन्होंने यदि एक बार समाधि लगा दी तो उनकी समाधि भी 80,000 की 87,000 साल की होगी, तब तक क्या करेंगी। बोले मैं पुनः जन्म लूंगी, यदि मेरा एक जन्म बीत जाएगा तो मैं पुनः जन्म लूंगी, लेकिन पति रूप में केवल और केवल शिव भगवान को भी स्वीकार करूंगी। जन्म जन्म लगी रगर हमारी वर्णम शिवनते रहू कुमारी। बोले कुंवारी रह करके जीवन बिता दूंगी, दूसरा फिर जन्म लूंगी, फिर तपस्या करूंगी, जन्म कितने भी लग जाए लेकिन अंत में मैं शिव को प्राप्त करूंगी। और वो कहने लगे कि उसके बाद में भी पति आपको बात ऐसी मन के अंदर विदित है कि आपको शिव मिलेंगे कि हाँ, एक जन्म नहीं तो अनेकों जन्म लग जाएंगे, कभी न कभी तो मिलेंगे। और ब्राह्मण देवता आप ये नहीं चाहते कि मैं इसी जन्म में प्राप्त करूं, तो ठीक है, मैं अपने शरीर को छोड़ देते हूँ, आत्महत्या चली जाए। और जैसे ही पार्वती जी पर्वत के ऊपर से कूदने की तैयारी करने लगी, शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा और जो उनका सौम्य रूप है उस स्वरूप के दर्शन करवाए। और सती से पार्वती जी से कहा कि देखो, जिनके लिए आप तपस्या कर रही हैं, आपकी तपस्या के अधीन होकर के मैं यहाँ पर स्वयं प्रकट हूँ, आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। और ऐसा कहकर के शंकर भगवान ने जो एक सुंदर स्वरूप है वो पार्वती जी के सामने प्रकट किया, और पार्वती जी शंकर भगवान के चरणों के अंदर बार बार प्रणाम करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती जी ने जब शंकर भगवान के दर्शन किए, विश्वास हुआ कि हाँ, पति रूप में मुझे अवश्य ही शिव परमात्मा प्राप्त होंगे। तब शिव ने आज्ञा दी कि जाइए आप अपने पिता के घर के अंदर समाचार सुनाइए कि आपकी तपस्या सफल हुई, आपको शिव के दर्शन हुए और आपको शिव पति रूप में अवश्य प्राप्त होगा। तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, आपकी आगे सिरोधारिये, लेकिन आप भी तो कुछ ऐसा जतन कीजिए कि किसी को तो भेजिए मेरे पिता के घर में, कोई तो रिश्ते की बात लेकर के आएगा, कुछ तो बात चलेगी। बोले मैं अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर के शंकर भगवान कैलाश पर वापस चले गए। पार्वती जी अपने घर के अंदर वापस आ गए। सप्त ऋषियों को फिर भेज दिया हिमालय राज के घर। बोले लड़की तो तैयार है, अब लड़की वाले तैयार हैं कि नहीं है, वो परीक्षा ले रहे। सप्त ऋषियों ने जाकर के हिमालय राज जी से कहा कि आप किसको कन्या देना चाहते हैं। बोले जो संसार में श्रेष्ठ हो, जो सर्वोपरि हो, सबसे अच्छा हो, सबसे बड़ा हो, उसको दूंगा। क्योंकि जिसके यहाँ कन्या है वो चाहता है कि मेरी पुत्री श्रेष्ठ के ही जाए, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो घर के अंदर। तो बोले आपके मन के अंदर प्रण क्या है, क्या सोच रखा है। बोले शिव के बारे में विचार है, शंकर भगवान को कन्या सोचना, ऐसा मन में है। बोले आप तुलना कीजिए, एक तरफ शिव है, एक तरफ विष्णु जी। बोले शिव के पास में क्या है, कोई संपत्ति है क्या, और विष्णु जी के पास में वस्तुमणि है, चलने के लिए वाहन है, उनके पास में बूढ़ा बैल है। बोले उनके पास में वैकुंठ है और दूसरा श्मशानवासी है। तुलना करके दिखाई कि जिसको आप अपनी कन्या देना चाहते हैं उनकी तुलना कीजिए जिसको हम बता रहे हैं उससे।
विष्णु जी की प्रशंसा करते और कहा कि आप शिव को अपनी कन्या न लेकर के शंकर भगवान को कन्या न लेकर के विष्णु जी को कन्या देंगे तो तब आपको सारा संसार अच्छा कहेगा, बुद्धिमान कहेगा, अन्यथा संसार दोष लगाएगा, जड़ कहेगा। पर्वत को वैसे भी जड़ पदार्थ है, बोले सब कहेंगे जड़ बुद्धि है जो अपनी कन्या ऐसे वर को सौंप लोग निंदा करेंगे। सप्तऋषियों की बात मान करके पर्वतराज जी ने मन फेर बोले ठीक है, विष्णु जी को अपनी कन्या सौंप देंगे। अब पार्वती जी खुश होकर के आई घर में कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, अब तो कोई देर है नहीं। और जैसे घर में आई पिता ने समाचार सुना दिया, बेटा आपके लिए वर चुन लिया गया है। पिताजी कौन है? बोले संसार में सर्वश्रेष्ठ, सर्वे सर्वा, सबसे अच्छे विष्णु भगवान। पार्वती जी विचार करने लगी, हो गया। अब एक बार तो उधर शंकर भगवान को मनाया था, अब जाकर के विवाह की तैयारी होती, उससे पहले ही मेरे पिता का मन विष्णु भगवान की तरफ हो और जाकर के शिव को समाचार सुनाया सप्तऋषियों ने कि हमारी सीख उनको लग गई और विष्णु जी के साथ में बात करने की बात उन्होंने हाँ कर दी। ये टूट रहा है। और उन्हीं से प्रेरित होकर के जो भजन लिखने वाले, गाने लिखने वाले ना, वो गाने वही लिखते हैं। गाना है ना, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, आगे लिखेंगे क्यों तेरा इंतजार करता